समाज की प्रेरणा देने के लिए सुधर्मा नाम की सभा में अपने कुछ गिने चुने बूढ़ बुजुर्ग बाल वृद्धों को बुलाया। भगवान ने कहा, हे महानुभाव, एक तो जीवन बहुत बड़ा अमूल्य है, अनमोल है। बहुत जन्मों के बाद, बहुत समय के बाद, बहुत प्रमोशन होने के बाद हम मानव शरीर को प्राप्त करते हैं। हजारों हजारों लाखों लाखों जोनियां हैं। ऐसे तो कहा जाता है 84 लाख जोनियां, हजारों और लाखों जोनियां हैं। देखेंगे पंछियों का सैकड़ों सैकड़ों हजारों प्रजातियां हैं। केवल मनुष्य में ही प्रजातियां नहीं है, मनुष्य में ही केवल जातियां नहीं है। ये सृष्टि ही विषम से प्रकट हुई है, ये सृष्टि ही विषम से प्रकट हुई है। अब विषम को ही सृष्टि कहा जाता है। अगर सम हो तो सृष्टि हो ही नहीं सकती है। विषम होना ही सृष्टि की पहचान है और सृष्टि का विस्तार होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सृष्टि होती है। मकान बनाने में केवल ईटा ही रहे, सीमेंट, गिट्टी, छड़, बालू, पानी का सम्मिश्रण न हो, मकान बनेगा? वहां भी तो विषम परिस्थिति है। एक मकान बनाने में भी छड़ की जरूरत पड़ा, गिट्टी की, सीमेंट की, बालू की, ईटा की, पेंट, पुचारा, बहुत कुछ, तब वह मकान बना। इस सृष्टि ही विषम है, सृष्टि का निर्माण ही विषम से हुआ है। ऐसे विषम में हम सम क्या करेंगे? कभी आपको पढ़ने को मौका मिला होगा कि राष्ट्र अनेकता में एकता है। अनेक होने के बाद भी मकान बनाने में अलग अलग सामग्रियां हैं, मटेरियल है, सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, ईटा इत्यादि, लेकिन सबको मिला करके एक मकान का निर्माण होता है और उस मकान के नीचे हमारा आपका निवास होता है। वही ये संसार है। जैसे सभी के मिलने से, विषम से विषम मटेरियल को मिलने से, अलग अलग मटेरियल के मिलने से मकान बनता है और तब उस मकान में रह करके हम सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करते हैं। ये दुनिया विषम है, विषम रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन विषम में भी, विषमता में भी हमें अनेकता में भी एक मिलकर के, एक हो करके रहने का प्रेरणा प्राप्त होता है। ठीक है, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के पुत्र हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सब परमात्मा के हैं, हम सब परमात्मा के लिए हैं, हम सब धर्म के लिए हैं, हम सब समाज के लिए हैं, हम सब प्रकृति के लिए हैं, हम सब राष्ट्र के लिए हैं, हम सब देश के लिए हैं, हम सब मानव के लिए हैं, मानवता के लिए हैं। ऐसा अगर संदेश हमारे में आता है तो अनेक हो करके भी हम, यही हमें संदेश प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बूढ़ बुजुर्ग सभी लोगों को बुलाए और कहे, हे महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में रूप, वैभव, ऐश्वर्य हो जाए और उसका उपयोग अगर हम विवेक से नहीं करते हैं, बुद्धि से नहीं करते हैं, तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य कहीं अनर्थ करा देता है। भगवान श्री कृष्ण का कहे, पुत्रों, धन द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। धन तो इतना है द्वारिकापुरी में, मत पूछिए। घर से लेके, दीवार से लेके, मकान से लेके, दलान से लेके, छत से लेके, सब सोना से बना गया है। कितना संपत्ति है आप आकलन कर सकते हैं। धन की कमी नहीं है। जहां तक बल की बात है, बल इतना द्वारिकापुरी में है। भगवान श्री कृष्ण का परिवार ही इतना लंबा चौड़ा था कि और क्या बात किया जाए। एक दिन कभी मैंने बताया था कहीं पर
कि गर्ग संहिता में आती है कि 56,000 ब्राह्मण लोग भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान परिवार के लड़कों को पढ़ाने के लिए थे। 10 वो लड़का पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी गर्ग संहिता के अनुसार। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा, इतना तो बैचलर उस घर में लड़का थे, उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे और उतने ही बैचलर में प्रवेश करने वाले होंगे। अब इसे अनुमान आप लगा सकते हैं कितना बड़ा परिवार था। साधारण किसी घर में 2-4 सवाल हो जाते हैं तो गांव में सबको हम परेशान करते रहते हैं, रौंदते रहते हैं। अब जिस घर परिवार में इतना परिवार है, क्या स्थिति होगी? धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, अब पद की भी कमी नहीं है। साधारण कोई किसी जिलाधिकारी के चपरासी से कहीं परिचय हो जाता है तो हमेशा मगरूर रहता है, अहंकार में रहता है। जिलाधिकारी जी की चपरासी से हमारा संपर्क है, हम जो चाहेंगे सो करा लेंगे। पद इतना बड़ा है, जब चाहे तो ब्रह्मा को 0 बना दें और 0 को ब्रह्मा बना दें, जब चाहे तो ब्रह्मा को डिमोशन कर दें और जब चाहे तो किसी को प्रमोशन दे दें। आपने सुना होगा जिसमें ब्रह्मा जी को एक बार व्यामोह हो गया, मोह हो गया था ब्रह्मा जी को कि हम ही नियामक को नियंता है। यह कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? यह घटना उस समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करने के लिए बाल गोपालों से बाल लीला कर रहे थे। भगवान ने गाय को चारण करते समय एक दिन कहा कि हे मित्रों, आप लोग अपने अपने घर से सभी लोग टिफिन का भोजन मन मध्याह्न काल का जलपान भोजन लेकर के आना है। हम लोग जंगल में ही पिकनिक मनाएंगे, प्रीति भोज करेंगे। अगले दिन सबको लेकर आना होगा, जिसके घर जो भी होगा। सभी बाल गोपाल अपने अपने घर से लेकर के आए। कोई पुआ लाया, कोई मलपुआ लाया, कोई पूड़ी लाया, कोई माठा लाया, कोई बड़ी भात लाया, जिसकी जैसी व्यवस्था था। भगवान बीच में बैठ गए, जो मित्र मंडली है चारों तरफ से उनके बैठ गए। कहे भैया तुमने क्या लाया है? अरे लाला जो लाया है तुम्हारे सामने है। अब भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा सा प्रसाद लेकर गए। कल हाँ ठीक है, तुम्हारी माता अच्छा पकवान बनाया है। ऐसे बारी बारी से सबके पकवान को स्वाद भगवान ले गए थे। उसी में एक ब्राह्मण के बालक थे जो जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल गए, अरे मधुमंगल भैया तुम क्या लाया है? एक लाला लाए खिलाएंगे नहीं। मतलब बात होती है, लाए हो और नहीं खिलाओगे, ऐसा क्यों? नहीं, अगले दिन मैं व्यवस्था करूंगा तुम्हारे लिए, अच्छी पकवान बना कर लाऊंगा। कि नहीं मैं मुझको तो अभी चाहिए और इसी समय चाहिए। ऐसा मधुमंगल ने क्यों कहा? और उसकी माता थोड़ी सी कृपण स्वभाव की थी, कंजूस जिसका कहते हैं। उसने कढ़ी बनाया था, एक कढ़ी जो था खाता था। तो सोचा कि भगवान मधुमंगल सोचा कि अगर कहीं कृष्ण खा लेंगे तो घूम घूम प्रचार किया मधुमंगल की माता बहुत कृपण है, अच्छा नहीं है, तो ऐसा न हो, इसे कल मैं बनाकर अच्छा पकवान लाऊंगा। भगवान का ऐसा नहीं होगा, अभी तुमको खिलाना पड़ेगा जो आया है। मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण और मित्रों के लाए गए प्रसादों को पा रहे थे। इधर मधुमंगल ने देखा कि भगवान उधर फंसे हुए खाने में और मुंह लगाया, पात्र में पी गया पूरा कढ़ी। जब पी गया, अरे मधुमंगल जल्दी ले आओ, देर क्यों किया है? क्या मैं कहा ना कल आपकी व्यवस्था कर दूंगा? कि नहीं हमको तो अभी चाहिए और इसी समय चाहिए। मधुमंगल ने कहा है ही नहीं तो क्या पाएंगे? मैंने कह रहा हूं कल मैं व्यवस्था कर दूंगा ना, लाऊंगा पकवान बना करके। भगवान ने क्या किया? मधुमंगल के दोनों हाथों को पकड़ लिए, आप पकड़ करके उसके
मुखमंडल पर जो लगा था कड़ी का गूंज उसी को चापने लगे। आज देखेंगे छोटे छोटे बालक जो होते हैं 5-10 लड़के होगा, समझिएगा छोटे छोटे बालक जो अब तो थोड़ा पढ़े लिखे हो गए हैं, अभी 6 महीना के बालक है तभी ये सब अपने माता पिता से मोबाइल मांग रहा है, गर्भे में से कॉल कर रहा है कि हमारे लिए सब ठीक ठाक कर दिएगा, मोबाइल में रख दीजिएगा। वो बात अलग भी है, देखो कहीं बात कर रहा है। तो ऐसे मंगल ने भगवान उसके हाथों को पकड़ करके और चाटने लगे। ब्रह्मा जी के मन में पहले से शंका था कि भगवान ऐसा करता है क्या, भगवान ऐसा होता है क्या। ये विचार करके ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए, जानने के लिए वो आए थे। और जब आए थे ब्रह्मा जी तो देखा राम राम राम, ये भगवान, ऐसा भगवान होता है क्या। ये मित्रों के मुख चाट रहे हैं, ब्रह्म को तो देने पर नहीं खाता है, दे करके भाव से स्वीकार करता है, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। अरे ब्रह्मा जी को जानना चाहिए, जब सब ब्रह्मा जी ने जाना था भी पहले, वेद भगवान भी कहते हैं। देखिए किसी चीजों को शास्त्र द्वारा, किताबों द्वारा, अनुभवी लोगों द्वारा ही उसको निर्णय करते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा संक्रमण रोग हुआ था कुछ दिन पहले, आखिर किसी वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा ये तय किया गया कि वायरस है, इसका अमुक नाम रखा जाएगा, तब न हुआ। कोई भी रोग होता है या तो तकनीकी मशीन द्वारा, या तो डॉक्टर द्वारा, या तो वैज्ञानिक द्वारा उसका नाम दिया जाएगा। तो जिस समय भगवान इस संसार में आए थे, ये ब्रह्मा जी को पता था कि गावो गोप्य ऋचः जस्य जष्टिका कमलासनम, जितने भी बाल गोपाल हैं ये दूसरा कोई नहीं है, सब देवता लोग हैं, सब देवी लोग ही इस संसार में अलग अलग रूप बना करके आए। अरे भाई आपके पास दूध हो और दूध का कहीं गुलाब जामुन बना दिया जाए, छेना बना दिया जाए, लेकिन बनाने वाला, समझने वाला अनुभवी तो जानता है कि दूध का गुलाब जामुन है, कि राबड़ी है, कि छेना है। ये साधारण कारीगर जब जान जाता है, अब ब्रह्मा जी कारीगरों में श्रेष्ठ हैं, उनको पता नहीं था कि कौन लोग हैं जिनके साथ भगवान बाल लीला कर रहे हैं। जानते हुए ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ये जितने भी बाल गोपाल जितने सब थे वो दूसरा कोई नहीं था, गावो गोप्य ऋचः जस्य जष्टिका कमलासना, गावो गोप्य ऋचः जस्य, जितने गाय गोपाल गोपियां, ये कौन है, वेद भगवान के, वेद के जो ऋचाएं हैं, वेद के जो श्लोक हैं, वही तो लोग हैं। एक बार वेद भगवान एक स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान नारायण से प्रार्थना किए थे, प्रभु मैं आपकी कथा को तो अपने ऋचाओं द्वारा, श्लोकों द्वारा मैं गायन करके रहता हूँ, लेकिन आपके स्वरूप का आस्वादन करना है, आपके स्वरूप को हमें परखना है, पहचानना है, चखना है, उसी में हमें लय होना है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर इच्छा ऐसी है कि कृष्णावतार में होगा और आप लोग गोपाल बन जाइएगा, गोपी बन जाइएगा, गाय बन जाइएगा और हम आप लोग साथ लीला करेंगे। ये ब्रह्मा जी को तो भी पता होगा, जब वेद भगवान बता दिया, ब्रह्मा जी को पता नहीं था, ब्रह्मा जी में पता होना चाहिए। फिर भी ब्रह्मा जी ब्रह्म हो गए, ब्रह्मा जी ब्रह्म हो गए और ब्रह्म राम राम राम, ये भगवान नहीं हो सकते। और परीक्षा लेने लगे ब्रह्मा जी। अब परीक्षों का एक हिसाब ना होता है जी, परीक्षा का भी एक अलग तरीका होता है, किसका क्या परीक्षा लिया जाए। ऐसा परीक्षा न लिया जाए जो परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। लकड़ी अच्छा है कि खराब है, सागवान है कि सतुआ है कि शीशम है कि आम है कि परास है कि पीपल है, लकड़ी की परीक्षा करने का एक मानक होता है, उसके अनुसार उसकी परीक्षा लिया जाएगा। अब लकड़ी की परीक्षा लेने के लिए आग का जलता हुआ अंगारा में लकड़ी डाल दीजिएगा, परीक्षा होगा नहीं हो पाएगा, परीक्षा सफल हो जाएगी। और वहीं कहीं सोना का परीक्षा लेना हो
तो आग में तपाने के बाद ही अच्छा परीक्षा होता है कि सोना कितना गुण का है, कितना कैरेट का है। सबका अलग अलग होता है। पत्थर की परीक्षा अलग होगी, लकड़ी की परीक्षा अलग होगी, और कहीं कागज का परीक्षा, कागज ठीक है खराब है और क्या पानी से उसे धो धा दीजिए रह जाएगा, गल जाएगा। सबकी परीक्षा करने का अलग अलग मानक है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, उसी अनुसार परीक्षा लेना चाहिए। और ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के बहुत तरीके थे, बहुत प्रकार के मानक में ब्रह्म तत्वों को प्रतिपादित कर सकते थे, परख सकते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या परीक्षा लिया, सोचा कि अगर सही में ब्रह्म होंगे तो इनके गाय जो है, इनके मित्र जो हैं, तो सब वेद के रिचाए ही हैं और उन्हीं को हम अपहरण कर लें, चुरा लें। अगर सही में भगवान हुए तो पहचान जाएंगे, तो रोएंगे गाएंगे, पहचान जाएंगे तो ठीक है, क्षमा मांग लेंगे, और नहीं पहचानेंगे और रोएंगे गाएंगे तो दे देंगे, काम तो दूसरा ही हो गया। वही ब्रह्मा जी ने गाय को भी चुरा लिया, गोपाल को भी चुरा लिया। भगवान जब इस घटना को जाने को पता नहीं है, मैं तुम्हारा बाप का बाप हूँ, पर हमारी तुम परीक्षा ले रहे हो। अब पहला क्लास का विद्यार्थी कहीं एमए के शिक्षक का, अब प्रोफेसर का, लेक्चर का, कहीं लेक्चर का कहीं परीक्षा ले, क्या उसकी स्थिति रहेगी? भगवान ने कहा ठीक है, तूने मित्रों को चुराया, मेरे गोपाल बालों को चुराया, गायों को चुराया है, मैं तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारी गति को मैं समाप्त कर दूंगा। जो चुराए थे उतना ही भगवान ने बना भी दिया। वहां जाए तो वहां भी गोपाल बाल गाय हैं, और यहाँ जहाँ रखे वहां भी गोपाल गाय बाल गोपाल यहाँ भी है, बालक यहाँ भी है, गाय भी यहाँ भी है, और वहां भी। ब्रह्मा जी भ्रम में फंस गए और क्या कर गए अपने लोक में। चलिए अपने गदी पर कम से कम देखें, और गदी पर जाना चाहते हैं, बस जो कर्मचारी थे, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के ही कर्मचारी थे, पकड़ लिया, बस 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 हो गया। आज वह रुपया ब्रह्मा पकड़ में आ गया। बहुत दिनों से तुम परेशान कर रखा था, वह रुपया बन करके ब्रह्मा बनता था। ब्रह्मा अरे भाई मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं बहुरूपिया नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुरूपिया हो। भगवान ने उनके ही आदमी से उनका अपमान करा दिया। देखिए धर्म के, शास्त्र के, संस्कृति के, वेद के, संत के, महात्मा के बहुत बड़ा अवज्ञा करेंगे, नास्तिक बनेंगे ना, आपके घरे परिवार में ऐसा कुछ कांड हो जाएगा, घटना हो जाएगा जो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बात समझ गए? आप बहुत बड़ा नास्तिक बनेंगे, घरे में बेटा बेटी नाती पोता ऐसा हो जाएगा ना कि सब आपका हिसाब ठीक करेगा। आप समाज को परेशान करते होंगे कि बेटा नाती परिवार ऐसा कर देगा आपको कि आप सब पूरा जीवन भर अनुभव करते रहेंगे। इसी तरह मैं नहीं कहता हूँ। आपने जाना बृहस्पति जी जो 4 वाक्य दर्शन जो है, इस 4 वाक्य दर्शन के सबसे प्रथम और सबसे वरिष्ठ हर कोई दार्शनिक कोई है 4 वाक्य दर्शन के, कौन है? बृहस्पति जी है। 4 वाक्य प्रणेता जिसको मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, लेनिन इत्यादि जो कहते हैं, एक 4 वाक्य नास्तिक दर्शन के एक प्रथम आचार्य कोई है, कौन है? देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी हैं। 4 वाक्य दर्शन प्रथम है, और भी लोग हैं लेकिन इसमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये बृहस्पति का वाक्य है कि ऋण करके भी घी पियो। ये बकवास की बात है कि जिससे बेईमानी किया, शैतानी किया, कर्म किया, भोगना पड़ता है। ये खाने कमाने वालों का धंधा है। ये बृहस्पति जी का कथन है। जिस शरीर द्वारा हमने कुकर्म किया, इस शरीर द्वारा हमने पाप किया, अधर्म किया, अन्याय किया, इस शरीर के ही जल करके एक मुट्ठी राख बन जाता है। अब फेंक दिया जाए तो मछली जीव जंतु खा जाते हैं, बिट बना देते हैं, कहीं गाड़ दिया जाए तो जल बन जाता है। ये बकवास, फालतू बकवास की बात है कि वहां मिलता है, वहां मिलता है, ऐसे होता है। ये बृहस्पति जी का परिणाम क्या हुआ सब लोग जानते हैं, ये हमें बताना नहीं है। जब नास्तिक बनेंगे ना तो आपका बेटा बेटी पत्नी भाई और कहीं न कहीं कोई ऐसी आपके द्वारा अपकीर्ति हो जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए आपका नाक कट जाएगा, अर्थात प्रतिष्ठा की नाक कट जाएगी। और बृहस्पति जी ऐसा जब किए, परिणाम क्या हुआ? हालांकि कहने में थोड़ा संकोच लगता है,
जो देवताओं के पुरोहित हैं, और इनका भटकाव हो गया, इनका भटकाव हो गया। एक इनके भाई थे उतत ऋषि, उतत ऋषि उनका नाम था। उन उतत ऋषि की पत्नी का नाम था ममता। क्या नाम था? ममता नाम था। और उसी बृहस्पति जी अपने पत्नी के भाई के साथ चंचलता में आ गए, और उस चंचलता से बृहस्पति और उनकी भाई की पत्नी ममता के संयोग से एक बालक में प्रकट हो गए। एक बालक प्रकट हुए, उसी अलग नहीं कहेंगे, थोड़ा सामाजिक बात है, कहने में थोड़ा सा एक बार वो ऋषि हुए, कहना थोड़ा कुछ कहेंगे महाराज जी बात मत कहा कीजिए कथा में। तो हमको कथा था जिसको संगत मैंने कह दिया, कभी एकांत में अकेले में बताऊंगा, लेकिन उन्हीं द्वारा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। समझ लीजिए, हमेशा के लिए नाक कट गया, हमेशा के लिए नाक कट गया। तो कोई भी व्यक्ति कहीं संत महात्मा शास्त्र संस्कृति धर्म कर्म का बहुत बड़ा उसके प्रति उपद्रव और उदास व्यवहार होगा, ताकि घरे में बेटा बेटी ऐसा कोई काम कर देगा, परिवार पत्नी भाई बंधु को ऐसा काम करेगा जो हमेशा हमेशा मुंह उठा करके और सिर उठा करके आप देखने लायक नहीं रहेंगे। ये कभी भी ऐसा करने की कोशिश न करें, ऐसा निश्चित रूप से परिणाम भोगना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन की पहचान है, और ऐसा हमारे आपके द्वारा होता है, तो हम समझें कि कहीं न कहीं अपने स्वरूप को समझें। ब्रह्मा जी द्वारा जब उनके कर्मचारियों द्वारा ही अपमान कर दिया गया, पकड़ लिया, बस बस यही रहो। अभी अपने मालिक ब्रह्मा से कहकर आते हैं, अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ, नहीं नहीं आप रुपया हो। और भगवान बैठे थे ब्रह्मा का वेश बना करके, तो महाराज जो नकली बहुरूपिया ब्रह्मा है पकड़ में आ गया है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, क्या आदेश हो रही है? भगवान ने कहा अभी प्रतीक्षा करने दे, प्रतीक्षा करो तो बाद में भेंट करेंगे। इधर ब्रह्मा जी सोचे और कौन उपाय है, और कहाँ जाए, कहाँ जाए? अब ब्रह्मा जी थोड़ा सा वहां से आज्ञा ले, भैया हमको मौका दीजिए। कि मौका नहीं, साथ ही चलेंगे तुम्हारे। अब सब पकड़े हुए उनको साथे जा रहे हैं। तो देखिए कि ब्रह्मा जी जैसा सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग उसी स्वरूप के और लाइन लगाए हुए हैं कि भाई आप लोगों का क्या परिचय है? कहे कि मैं अमुक युग का अमुक कल्प का ब्रह्मा था। आप कौन है? अमुक युग का मैं ब्रह्मा था, अमुक मनवंतर का मैं ब्रह्मा था, अमुक मनवंतर का मैं ब्रह्मा था। अच्छा, कितना दिन से पद आपका हटा हुआ है? कहे कि बहुत हो गया, बहुत दिन हो गया। तो कैसे आप लोग यहाँ आए हुए हैं इतने समूह में? सब आप लोग ब्रह्मा है? तो क्योंकि हमने सुना है कि वर्तमान जो ब्रह्मा जो है उससे गलती हो गया है, उसका गद्दी खाली हो गया है, तो हम लोग लाइन में हो सकता है हमको मौका मिल जाए। ब्रह्मा जी राम, ये क्या हो गया? ये हमारी ही गद्दी के लिए ब्रह्मा हो, इससे मतलब मैं ही ब्रह्मा नहीं हूँ। ऐसे ब्रह्मा कितने होते रहते हैं। अब आकर के देखिए सही में मैं बहुरूपिया ब्रह्मा, ब्रह्मा कर रहे हैं, मैं बहुरूपिया ब्रह्मा हूँ, लेकिन सही में जो ब्रह्मा हैं, पिता का पिता हैं, जाकर मुझसे कह दी कि मेरे को क्षमा कर दो। तब ठीक है, यही रहो, खुश कराते हैं। और उनके कर्मचारी पकड़े हुए हैं, गए लोग। और जब वहां जाते हैं तो भगवान क्या है, उनको अपमान करना था, उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा उनको शिक्षा देना था, और वहां ब्रह्मा की गद्दी पर कोई था ही नहीं। और ब्रह्मा जी हैरान हुए, मेरे ही लोग मुझे अपमान कर दिया, अपने ही लोगों द्वारा मैं अपमानित हुआ। ब्रह्मा जी जाकर पुनः भगवान के यहाँ क्षमा मांगे, प्रभु आप तमादि देव हैं, आदि देव हैं, अनादि देव हैं, परम तत्व हैं, पर तत्व हैं, आप ध्येय हैं, आप ज्ञेय हैं, आप श्री हैं, आप प्रिय हैं। हम बालक उसी तरह से हैं जैसे कि छोटा बालक अपने बाबा के, अपने पिता के कंधे पर रहता है, बैठता है और यात्रा दूरी भी तय करता है। अब वही बाबा के कंधे पर कहीं लोग शंका कर दे, पैखाना कर दे, तो बाबा पिता उसको पटक कर मार डालते हैं। हमको जो दंड देना है सो आप दीजिए, हमारे द्वारा गलती हुई है, हमको जो आपको दंड देना है सो दंड दीजिए, लेकिन मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए।
भगवान के ब्रह्मा, जो तुमने मेरे मित्रों के साथ, मेरे ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, गायों के साथ, सबके स्नेह में तुमने जो बाधा पहुंचाया है, ये बहुत अच्छा काम नहीं किया है, कि जाओ तुम्हें क्षमा करता हूं। और ब्रह्मा जी, भागवत में बताया गया है कि परिक्रमा भगवान का करने लगे। शास्त्र का नियम है कि विष्णु की परिक्रमा कम से कम 4 बार करना चाहिए। विष्णु की परिक्रमा कम से कम 4 बार करना चाहिए। समय नहीं हो तो 1 बार भी कर लीजिए। ऐसे जगशाला भी जो है तो जगशाला की परिक्रमा कम से कम आप 4 बार करिए। 1 बार कर सकते हैं, बाकी जितना समय उतना करिए। सबका अलग अलग परिक्रमा बताया गया है। शंकर जी के मंदिर में जाइए आप, जल चढ़ाने या मंदिर का परिक्रमा करने का जगह हो, तो पूरी 1 राउंड घूम करके परिक्रमा नहीं करना चाहिए। क्या चीज कि शंकर जी के मंदिर में आप गए और परिक्रमा करने लगे, तो चारों तरफ से घूमते हुए परिक्रमा नहीं करना चाहिए। आधा परिक्रमा करके पुनः लौट करके पुनः परिक्रमा करना चाहिए। कहीं ऐसा कि महात्मा जी, इसलिए जो अर्घा जो होता है, जिससे जल गिरता है, जो जल चढ़ाते हैं, उसको लांघना नहीं चाहिए। शास्त्र से और दोष बताया गया है। तो सबकी अलग अलग परिक्रमा है। सूर्य की 7 परिक्रमा, विष्णु की 4 परिक्रमा, किसी के 3 परिक्रमा है। तो ब्रह्मा जी को सही माने में तो 4 बार परिक्रमा करना चाहता था, लेकिन 3 बार परिक्रमा करके इतनी चंचलता में रहे, 1 परिक्रमा भूल गए, बल्कि 4 बार प्रणाम किए ब्रह्मा जी से, वहां से ले गए भगवान के पास। देखिए, कोई गलती काम हो जाए तो बड़े लोगों की यहाँ बहुत देरों तक मृत्यु, तो उसमें न जाने क्या कर देगा, कैसे हो जाएगा, उस समय तक कम से कम हट ही जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही जान करके वहां तक तुरंत चले गए। तो मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी जैसे कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी जैसे कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं कि हमको बना दिया जाता, हमको बना दिया जाता, हमको बना दिया जाता। आपने सुना होगा जनरल नॉलेज विभाग, आपके राष्ट्र में, आपके देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का 1 दिन के लिए कि शायद 1 घंटा के लिए कोई मुख्यमंत्री बना था। ये नाम आप लोग जानते हो, पढ़े लिखेंगे। उसका था, इच्छा था कि हमें बनाना चाहिए। आप ही के देश की बात है। और बात तो छोड़िए ना, आपके देश में कैसा हुए शासक हुए थे, 1 ही दिन के लिए शायद वही बने थे वो शासक। उनका नाम बहुत लोग जानते भी होंगे। तो उनसे पूछा गया कि क्या चाहते, हमारी इच्छा है कि 1 दिन के लिए मैं शासक बन जाऊं। जब वो शासक बने तो अपनी पहचान के उन्होंने किया, एक शाम का सिक्का चलवाया था। क्या चीज? चमड़ा का सिक्का चलवाया था। 1 दिन के लिए बने शासक बने थे। तो इसे जानना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा इत्यादि गदियां और पद जो है, ये आती रहती है, जाती रहती है, आती जाती रहती है। ऐसा जान करके धीर पुरुष और वीर पुरुष जो है इसमें गंभीर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को संकेत और संबोधन करते हुए कहा कि महानुभावों, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, और ऐश्वर्य वैभव इतना बड़ा है, ऐश्वर्य वैभव इतना बड़ा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिवार में कभी कभी बुद्धि से काम नहीं लिया जा रहा है। भगवान ने कहा चाहे मेरा परिवार ही क्यों नहीं हो, लेकिन अब बुद्धि विवेक से काम नहीं लेता है तो हम भगवान ब्रह्म होने के बाद भी उसका मैं सहयोग नहीं करता हूँ। ये सब सुनने के बाद भी भगवान के परिवार के लोगों ने कुछ ने सुना, कुछ ने माना, कुछ नहीं माना। और एक भगवान का बेटा जो सामने के पिताजी, ये बुद्धि विवेक क्यों बिगड़ती है, ये तो बता दीजिए। भगवान ने कहा जब 5 वो दुर्गुण देवराज इंद्र में आ जाए, धनाध्यक्ष, लक्ष्मी अध्यक्ष कुबेर जी के पास आ जाए, ब्रह्मा जी के पास आ जाए, या ऐसे लोगों के भी पास आ जाए, अब 5 गुण में दुर्गुण आवे या 5 में से 1-2 भी दुर्गुण आ जाए तो बुद्धि विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 5 दुर्गुण क्या है आप जानते हैं। शराब की नशा, शराब है नशा, नशा समझिए, केवल शराब की बात नहीं, नशा, चाहे किसी प्रकार की नशा अगर दुर्गुण आ जाए तो उसको व्यक्ति को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जुआखोरी,
धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा जुआ के कारण राजपाट खो करके 14 वर्षों तक उनको वनवास रहना पड़ा, तो हम और आप क्या होते हैं? जुआ की नशा और नशा, उसके बाद हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा हो, केवल मनुष्य की हिंसा से मतलब नहीं है, पशु पंछियों इत्यादि की हिंसा का कारण जो करते हैं ये भी हिंसा है। ऐसे हिंसा होता है, ये आ जाए वो भी बुद्धि विवेक को भ्रष्ट करने वाला होता है। और चौथा, कोर्ट कचहरी अकारण दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे की धन संपत्ति को हड़पने के लिए कोर्ट कचहरी और न्यायालय द्वारा कार्य करना। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें कोर्ट कचहरी का सहारा लेना ही चाहिए, कि हम जाएंगे कहाँ। परंतु दूसरे की पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति को हड़पने के लिए से और कोर्ट कचहरी का सहारा लिया जाता है, तो बुद्धि को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और पांचवा, वेश्यावृत्ति, माने अपनी मर्यादा पत्नी या अपनी वैवाहिक पत्नी की मर्यादा के अलावा संसार में भटकाव आचरण से जीवन जीना, ऐसा अगर आ जाता है तो हमें बुद्धि विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इन 5 प्रसंगों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के सामने पूछा, पिताजी एक आखिर दुर्गुण ही न आए, इसका कोई उपाय है? कि 5 दुर्गुण नहीं आए, तो भगवान ने कहा इसके लिए 7 लोग जीवन में आचरण को अपनाना पड़ता है। हमेशा इसकी व्याख्या मैं विस्तार से करता हूँ। 7 को सद्गुण की जीवन के आचरण में अपना लिया जाए तो 5 दुर्गुण आएंगे नहीं। जल और अग्नि दोनों को एक में संयोग करेंगे तो जिसकी अधिक सतह होगी उसी की सतह बरकरार रहेगी। अगर जल हो 1 किलो 1 लीटर, अग्नि की बहुत बड़ी ज्वाला हो, तो जल को अग्नि में डालेंगे तो जल की सतह के कम होने का अग्नि की सतह बचेगी। अगर कहीं जल की सतह अधिक हो, अगर 1 ग्राम पानी हो और उसमें एक आग की जलती अंगारे डाल दीजिए, अग्नि की सतह कम होने के कारण तो आग की सतह कमजोर हो जाती है, जल की सतह रहती है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर हमारे पास ये 7 वो सद्गुण आ जाते हैं तो 5 दुर्गुण अगत्या वो भागने लगते हैं, वो कहते अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो 7 सद्गुण कौन है? सबसे प्रथम है जीत आसनों, अपना आसन, बैठक बाजी, उठन बैठन, बोलचाल, खान पान, रहन सहन ये पवित्र होना चाहिए। ऐसी जगह बैठिए, ऐसा जगह उठन बैठन हो जिसका वायरस इन्फेक्शन हमारे और हमारे लोगों पर प्रभावित नहीं है। आप 10 घंटा पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा भी अगर कहीं आप गलत जगह बैठते हैं तो उसको संग का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। ऐसा जानकर हमारा आसन जो है, बैठकबाजी जो है, एक पवित्र होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, महाभारत में आया है। भीष्माचार्य वाणसैया में थे, द्रौपदी और भी स्त्रियां, पांडव लोग, भगवान श्री कृष्ण। भीष्माचार्य 58 दिनों से जो वाणसैया पर थे, उनसे राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, समाज नीति, लोक नीति का उपदेश सीखने के लिए गए। भीष्माचार्य ने पांडवों को उपदेश दिया, बेटा व्यक्ति को विषम परिस्थिति में भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी हमारा जो भाग बना है, भविष्य बना है, प्रारब्ध बना है, वो कर्मों का फल से ही बना हुआ है। अभी जो बनेगा भाग, भविष्य, प्रारब्ध, वो कर्म के कारण ही बनेगा, इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे भीष्माचार्य ने कहा पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए दिखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। अब एक व्यक्ति ने हमसे अभी कुछ घंटा पहले प्रश्न करने किए कि महात्मा जी अब मंदिर, स्कूल, अस्पताल इत्यादि की संपत्ति को कोई व्यक्ति उसको सही सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, मैंने अपनी भाषा में सभी उसको हड़प लिया है या उसका अपने भोग में ले रहा है, उपभोग में ले रहा है, अपने उपयोग में ले रहा है। हम देख रहे हैं उसका प्रतिकार अगर नहीं करते हैं तो क्या हमारे को दोष नहीं लगेगा? हमें दोष तो लगेगा,
लेकिन हमारे कहने समझाने के बाद भी अगर नहीं मानता है तो हम भाई राजतंत्र तो है नहीं, तो हम झगड़ा करेंगे? हम कहेंगे ना, सलाह देने के बाद भी, सुझाव देने के बाद भी अगर ऐसा कोई नहीं मानता है तब हमको उससे कोई स्वार्थ न हो, उसे थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्रीय नीति है, शास्त्र का आज्ञा है कि चाहे कितना भी कोई व्यक्ति, भगवान ने कहा है कि हलाहल विष को पीने वाला व्यक्ति कभी कभी बच जाता है, विषैले सर्पों जीवों को काटने वाला व्यक्ति भी उचित वैद्य और डॉक्टर और दवा मिल जाए तो बच जाते हैं। हम लोग तो प्रैक्टिकल देखा, हम लोग का चतुर्मास था, 2 व्यक्ति बच गए डॉक्टरों की। इसलिए हम हमेशा सबों से कहते हैं ये किसी को कोई विषैला सर्प काटे ना, ये फालतू बकवास वाला काम मत कीजिएगा। वहाँ झाड़ फूक करने जाइए, वहाँ झाड़ फूक करने, लोग कहता है कि झाड़ फूक करने वाला चींटी उड़ाते, कभी देखे हैं आपने? मैंने सुना है आपने? अब चींटियां उड़ाने में, झरवाने में करीब और विष फैल जाएगा। कभी ऐसा काम मत कीजिएगा। कोई भी ऐसा विषैला जीव जब किसी कारण से कहीं किसी को हो जाए, बस देर मत कीजिए, जहाँ काटा हो उसको बांध करके और कम से कम आप अच्छे उपयुक्त डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाकर के उचित दवा कराइए। उसे निश्चित रूप में अगर परमात्मा चाहेंगे, मृत्यु तो भाई जीवन में लगा हुआ है, लेकिन अगर कहीं मृत्यु नहीं होगा, अब विष के कारण कहीं प्रभावित होने वाला हुआ तो उस पर रिकवरी होगा। ये मैं कहूँगा कभी झाड़ को ठीक है, मैं तंत्र मंत्र जादू टोना जो जानने वाले हैं उनके लिए मैं उनका विरोध नहीं करता था, लेकिन जो काम है वो काम होना चाहिए। इससे अन्यथा वो रोगी और अक्षम हो जाता है और उसके ठीक नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान कहते हैं कि विष को खाने वाला हो सकता है व्यक्ति बच जाए, हलाहल विष खाने वाला और किसी कारण से, लेकिन धर्म की पंचायती संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, जनहित की संपत्ति को जो हड़पता है, कचाता है, वो व्यक्ति का शरीर ऐश्वर्य विहीन हो जाता है। कुछ दिनों के पता चलता हमने स्कूल का, अस्पताल का, अनाथालय का, गौशाला का, मठ का, मंदिर का इतना जमीन हड़प लिया। ठीक है, हड़प लिया आपने, लेकिन शरीर ऐश्वर्य वैभव हरास हो जाता है। अतः स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्म प्रीति हरे तुज षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते। अपना दिया हुआ हो, दूसरे का दिया हुआ हो, ऐसे पंचायती संपत्ति को, जनहित की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अगर आप हड़प लेते हैं, अपने में गमन कर जाते हैं, तो षष्टि वर्ष सहस्त्राणी 60,000 बरस तक पैखाना का कृमि बनना पड़ता है। 60,000 बरस तक, उसके बाद और भी बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। इस शास्त्रों का कथन है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भीष्माचार्य जी ने कहा बेटा पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी जी वहीं पर थी कि बाबा अभी आप कहें कि पाप नहीं करना चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आपने तो पाप नहीं किया है, ये तो बात कहा जाएगा, लेकिन आपने पाप देखते हुए और पापी व्यक्ति का सहायता किया। आपने क्यों किया? क्या आपके लिए अन्याय नहीं है? आपके लिए धर्म नहीं है? आपके लिए शास्त्र नहीं है? भीष्माचार्य का बेटी, इसका कारण है मैं पापी दुर्योधन का संग किया था, पापी दुर्योधन के साथ सहवास किया था, पापी दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था, जिसका परिणाम है कि पाप होते हुए, अन्याय होते हुए मैंने देखा, अतः पापी का मैं विरोध नहीं किया। अन्यथा भीष्माचार्य एक बार नाम देते, दुर्योधन अगर पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। अगर कह देते भीष्माचार्य कि पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा है अब हद हो गया, ऐसा आगे हो रहा है तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा, हिम्मत नहीं थी, मजाल नहीं थी कोई कौरव वंश में कि कोई पांडवों के साथ अन्याय करता। लेकिन भीष्माचार्य देखते रहे, सुनते रहे, अन्याय होते रहा, कुछ नहीं बोल पाए। परिणाम क्या हुआ? नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्माचार्य 58 दिनों तक बाण सैया पर उसका दोष का मार्जन करते रहे। इसलिए जीवन में हमेशा हमें आसन पवित्र होना चाहिए। तो 7 वो आचरण बताया गया, एक की व्याख्या मैंने किया, शेष चर्चा समय निकाल के मैं करते रहूंगा। 7 सूत्र जीवन में होना चाहिए जिससे हमारा बुद्धि विवेक बिगड़े नहीं और भ्रष्ट नहीं। तो सबसे प्रथम क्या है?
जीतासन, आसन पवित्र होना। आसन का कितना बड़ा महत्व है आप समझ लेंगे। भीष्माचार्य जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौरवों के साथ उठन बैठन के कारण उनका बुद्धि बिगड़ गया, तो हम और आप कौन होते हैं? जीत आसनो, जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी की अहित की भावना नहीं होना। कोई गलती किया और डांट फटकार थोड़ा सा अनुशासन कीजिए, क्योंकि प्राण वियोग अनुकूल व्यापार नहीं करना है, प्राण को समाप्त करने का कोई काम नहीं करना है, अनुशासन तो होना ही चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, अपना लाभ दूसरे को नुकसान पहुंचाने का क्रोध नहीं करना है, क्रोध तो करना ही है, बिना क्रोध कर दुनिया चलेगा ही नहीं। बेटा बेटी गलत मार्गों पर जा रहे हैं, शिष्य गलत मार्गों पर जा रहे हैं, प्रजा गलत मार्गों पर जा रही है, तो अनुशासन तो करना पड़ेगा। तो वो क्रोध नहीं कहा जाता, देखने में तो होता है क्रोध है, तो क्रोध नहीं है। यदि खल दंड करहु नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो स्मृति मार्ग मोरा। तो जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, इंद्रिय भी संयम होना चाहिए। कभी के कुछ महानुभाव जैसे कभी देखिए जब हो रहा है ना, तो जो खाने पीने वाले भी होंगे थोड़ा सा, अरे भाई महात्मा जी का जब हो रहा है, बेचारे संयम से, तो हमेशा संयम रखिए। आप सभा सोसाइटी हर जगह जाइए, जाते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन आप संयम रहिए। इंद्रियों का संयम जो है, इंद्रियों के हालांकि समय नहीं है, एक उदाहरण मैं दे दूं कि लंकेश रावण और हनुमान जी का द्वंद्व युद्ध हो रहा था। द्वंद्व युद्ध समझते हैं ना? लंकेश रावण कहे बंदर, किसके भरोसे पर, किसके बल पर तुम मेरे अशोक वाटिका को तोड़ फोड़ दिया और मेरे बहुत से सेनाओं को मार दिया? कहे कि जिसके भरोसे पर, जिसकी कृपा से तुमने लंकापुरी के राज को प्राप्त किया है, उन्हीं के भरोसे पर मैंने तुम्हारे लंकापुरी को ध्वस्त कर दिया। अच्छा, वो कौन है? कि उनका नाम है नारायण। वही नारायण जब सतयुग में रहते हैं तो नारायण श्रीमन नारायण और लक्ष्मी नारायण के नामों से जाने जाते हैं। वही जब उस सतयुग में अवतार लेते हैं और अवतारों से जाने जाते हैं, और वही जब त्रेता युग में राम बन करके आए हैं, और वही जब द्वापर युग होता है कि कृष्ण बन करके आते हैं, और वही जब कलयुग होता है कि कल की अवतार बन जाते हैं। वो दूसरा कोई राम नहीं। अच्छा, उस राजकुमार जो दुबला पतला है, जंगल में पत्ता फल फल खाकर किसी तरह जीवन जी रहा है, उसकी बात करते हो? इसके माता पिता ने घर से निष्कासित कर दिया है। हाँ, निष्कासित नहीं, हनुमान ने कहा निष्कासित नहीं किए हैं माता पिता। माता पिता की आज्ञा और मर्यादा का पालन करने के लिए वो जंगल की राह पकड़े हैं, और संत महात्मा को उद्धार करने के लिए जंगल की राह पकड़े हैं। अच्छा, तो जाओ, तुम मैं छोड़ता नहीं, लेकिन तुम दूत हो, तो मैं भी आपको छोड़ता नहीं, लेकिन दूत होने के नाते मैं आपको छोड़ रहा हूं। अरे ढेर बोल रहा है बंदर, बताओ तुम्हारे स्वामी का क्या ताकत है, कि आपका क्या ताकत है? कि मैं चाहूं तो मेरे वश में देव जमराज भी रहते हैं। रावण ने कहा मेरे वश में जमराज भी रहते हैं, तो मेरे वश में जमराज का बाप भी मेरे वश में रहता है। मैं चाहूंगा, आप ऐसे जानते भी हैं, सब लोग डरते हैं हनुमान जी से। आओ तो अब द्वंद्व युद्ध हुआ, धरा पकड़ी होता है ना, तो पहलवानों का अखाड़ा में देखेंगे, पहले हाथों से पकड़ते हैं, फिर पैतरा मारते हैं। उसी प्रकार जो हनुमान जी में और रावण में हुआ, और होते होते हनुमान जी ने लंकेश रावण पर एक चपेटा मारा, और एक चपेटा मारा तो कुछ समय के लिए लंकेश रावण मूर्छित होकर गिर गया। जब होश में आया, बंदर मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूं। वो धन्यवाद क्यों? इसीलिए जो जमराज हमसे डरते हैं, देवराज इंद्र डरते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो भी एक ट्यूटर के समान, शिक्षक के समान आकर हाथ धोकर अब हमारे पढ़ाने का समय हो गया, आप जग जाइए। शंकर जी आते हैं, कहते कि हमारी आराधना भी हो गई, हमको आज्ञा दीजिए। पूजा करवाने आते हैं शंकर जी, लेकिन लंकेश से आज्ञा लेकर तब जाते हैं। इतना बड़ा सम्राट और शासन का
कोई सामान्य बात नहीं है। एक मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, तुम्हारे मारने के बाद मुझे मूर्छित होना पड़ा, अब मेरे प्रहार से तुम बच नहीं पाओगे। लंकेश रावण ने हनुमान जी पर भी एक चपटिका का चटकन का प्रहार किया। हनुमान जी मूर्छित तो नहीं हुए, लेकिन किसी को भी कुछ खड़ा रहता अचानक नेत्र बंद हो जाता है। कहते लंकेश मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूं। अरे मुझको क्यों धन्यवाद दे रहे हो? तुम्हारे मारने से मैं मूर्छित होकर नीचे गिर गया, अब मेरे मारने के बाद भी तुम मूर्छित नहीं हुआ, तो धन्यवाद हमको क्यों दे रहे हो? लंकेश रावण ने कहा हनुमान जी इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप जैसे मेरे जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदाचारी, आप पर प्रहार किया, आप मूर्छित होकर रह गए। अगर कहीं आप मेरे जैसा सदाचारी बन जाते, जितेंद्रीय बन जाते, आपको श्वास लेते तो महाप्रलय हो जाता। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। तो जितेंद्रिय का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए जीवन में 7 आचरण होना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगम। इसकी शेष चर्चा व्याख्या मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि अगर इस 7 को सूत्र हमारे जीवन में आ जाए तो बुद्धि विवेक बिगड़ने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे 7 को आचरण अगर जीवन में आ जाता है तो 5 को दुर्गुण जो पहले मैं बताया वो भी हमारे पास आने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए जीवन में ये 7 सूत्र होना चाहिए। तो शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा दग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सवर्ण्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्वर निघाला मोहमयी भगवान की। विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।